हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नई मानवा स्टार्ट करने वाली हूँ। मानवा का कुछ कहानी इस तरह है कि एक लड़का होता है जिसका मैनेजर स्ट्रेट होता है और वो उसका क्रश भी होता है। तो वो उसे पूरा ट्राई करता है कि वो उसे गेम में कन्वर्ट कर दे ताकि वो उसके लिए फॉल करे। तो चलिए बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन लीड है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, कहता है कि मेरा नाम यान ताओताओ है, हम इसे ताओताओ बोलेंगे। और हाँ, मेरे पास मेरा ड्रीम ऑफ बॉय भी है। और ये बताते हैं, फिर हमें दूसरा लड़का दिखाया जाता है जो कहता है कि ताओ तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना। ताओ काँप रहा होता है, वो ब्लश भी कर रहा होता है और वो हमें बताता है उस लड़के के बारे में। और इस लड़के का नाम होता है लो यनशिंग, तो हम इसे यनशिन बोलेंगे। तो वो यनशिन के बारे में बता रहा होता है, कहता है कि हम दोनों बहुत टाइम से साथ में, मतलब बहुत सालों से, और हम दोनों इतने क्लोज़ हैं कि हम एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप रख सकें। लेकिन और फिर वो अपनी वापस से उसी स्टेज में आ जाता है जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई है। यानी कि वो फिर से अपने साथ और उस लड़के का क्लोज मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ताओ ताओ है वो काफ़ी ब्लश कर रहा होता है और यनशिन जो होता है उसके कान में ब्लो कर रहा होता है। वो काफ़ी क्लोज हो रहे होते हैं और उनके कुछ क्लोज मोमेंट दिखाए जाते हैं। फिर उसमें फिर एकदम से जो ताओ ताओ होता है वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जो यनशिन है जाता है। फिर होता है एक मिनट की क्या चल रहा है अभी तो। फिर वो कहता है कि लो यनशिन मुझे नीचे उतारो, और वो गुस्सा करने लग जाता है और वो फटाक से एक पिलो लेकर यनशिन के मुंह पे मारता है। फिर वो रियलाइज़ करता है कि ये तो एक सपना था। फिर वो कहता है कि कोई वंडर की बात नहीं है, मैं ऐसे सपना देख रहा हूँ, ये सिर्फ एक ड्रीम था। और ये कमरा लो यनशिन का है। मैं कैसे ऐसे ड्रीम्स देख सकता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता। और फिर वो अपने और यनशिन के बारे में बताता है कि वो कैसे मिले। वो बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं। यनशिन पूरे स्कूल का क्रश था और मुझे भी उस पर क्रश था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं हमेशा से उसे बहुत पसंद करता हूँ और मैंने उसे काफ़ी बार ट्राई करा उसे सेड्यूस करने का, लेकिन वो एक इनसेंसिटिव बंदा है जिसे कुछ भी समझ नहीं आता। हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो ताओता है वो ट्राई करने की कोशिश करता है, मतलब सेड्यूस करने की कोशिश करता है युनशु को। लेकिन युनशु कहता है क्या तुम किसकी मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सुन के ताओता जो होता है फ्रीज़ हो जाता है और वो काफ़ी रिजेक्टेड सा फील करने लग जाता है। फिर वो बताता है कि युनशुन ने मेरे से एक बार कहा था कि तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। फिर बताता है कि युनशुन और मैं इतने क्लोज थे कि मुझे लगा कि हम दोनों आगे चल के ज़रूर ही कपल बनेंगे, मैं उसे ज़रूर कन्वर्ट कर दूंगा एक गेम में। लेकिन उसकी क्लोजनेस का मतलब हमेशा से था एक ब्रदर। एक ब्रदर, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ये ब्रदर काफ़ी बार तोड़ा इसने मुझे। और अब मैं क्या करूँ, मुझे ये सोने को भी नहीं देता, क्योंकि उसकी नज़र में मैं सिर्फ उसका एक भाई हूँ। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं उसे अब तक कन्वर्ट नहीं कर पाया गेम में। हाँ मैंने बहुत हार्डवर्क किया उस पर, मैंने बिलीव भी नहीं कर सकता। वो इंसान मुझे अपने साथ वर्कआउट करवाने लेकर जाता और हमें उनके जिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युनशन कहता है कि बस 50 सेकेंड, 50 और करना है रीच, बस हाँ हो गया। फिर वो बताता है कि बस ऐसे ही मेरे सारे ख्वाब टूट चुके हैं, अब एक काम करूँगा मैं उसे छोड़ दूँगा। फिर वो रोने लग जाता है, कहता है कि लेकिन कैसे कैसे, मैं इतनी सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और वो खुद को एक सनफ्लावर और युनशन को एक सन की तरह रिप्रेजेंट करता है। और वो बताता है कि मैंने उस पर इतना ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो एक हाई क्वालिटी स्टील है जो अब तक मेल्ट नहीं हुआ। और वो ब्लैंकेट को जो होता है साइड में फेंक देता है और कहता है कि फॉरगेट इट, अब मैं गिव अप कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि मैं तो कंफर्म हो चुका हूँ बेसिकली अब वो मेरे पास नहीं आएगा, तो मुझे कोई और ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपना कितना ही टाइम वेस्ट करूँगा। और ये मम्बल कर रहा होता है। फिर वो नोटिस करता है कि कोई डोर पर है, कोई बाथरूम से बाहर आता है। हाँ, और ये होता है युनशिन जो कि बात लेके आ रहा होता है, वो हाफ नेकेड होता है। फिर वो कहता है ओ, लेकिन इसकी बॉडी इतनी अच्छी क्यों है। और सोच के वो कहता है कि, फिर युनशिन कहता है हनी क्या तुम जाग गए। और ताओ तो जो होता है अपने लार साफ़ करते हुए कहता है मैं जाग गया। फिर वो कहता है कि यार मैं इस पर गिव अप करना चाहता हूँ, लेकिन क्या इसने भी मुझे हनी कहा। आखिरकार कौन सा स्ट्रेट इंसान किसी दूसरे आदमी को हनी कहता है, आखिरकार चल क्या रहा है। युनशिन ताओ के पास आके कहता है ताओ ताओ तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुम्हें कोई फीवर है। वो कहता है कि नहीं डैम, तुम्हारी बॉडी इतनी हॉट है। और उसे देख के वो ब्लश कर रहा होता है। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, कुछ साल और मैं और मेहनत करूँगा इस पर, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता। युनशिन स्माइल करता है, उसके बगल में आके उसके हेयर को रब करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें एग्जॉस्ट फील हो रहा हो तो तुम सो सकते हो, या फिर उससे पहले तुम शावर क्यों नहीं ले लेते। चलो मैं तुम्हारी क्लॉथ उठाने में, मतलब क्लॉथ्स रिमूव करने में मदद कर देता हूँ। फिर वो कहता है कि यार ऐसा परफेक्ट इंसान को कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। और वो खुश हो रहा होता है ये सब सोच के। फिर वो कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अब मैं होल्ड होल्ड बैक नहीं कर सकता। वो कहते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है युनशुन मेरे पास तुम्हारे कुछ बताने के लिए है। युनशुन सरप्राइज हो जाता है और कहता है बोलो। ताओ तो कहता है कि वो मैं ना तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ना पसंद करता हूँ। और युनशुन बोलते है क्या कोई है यहाँ पर, लगता है कोई डोर पे है।
और बेचारा ताओ जिसे किसी ने इंटरप्ट कर दिया है बीच में, वो अपनी आधी बात भी नहीं कह पाता। यूनसून कहता है कि ठीक है तो मैं चेक करके आता हूँ आखिरकार ताओ है कौन डोर पे। ताओ उसके ऊपर चढ़ जाता है, कहता है कि नहीं मैंने बहुत मुश्किल से करेज लिया, मेरे को नहीं पता, मुझे बताने दो प्लीज़ प्लीज़, मुझे बताने दो पहले तुम। यूनसून की तरफ सरप्राइज ही देख रहा होता है और फिर कहता है कि ताओ कि यूनसून मैं ना पसंद करता हूँ। और फिर एकदम से उसे सुनाई देता है बेबी, मुझे पता है तुम घर पर ही हो, अपना डोर ओपन करो। अब ताओ का सारा ध्यान उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। फिर वो शॉक होकर कहता है क्या, ये तो एक आदमी की आवाज़ है इतनी रात को। और ये बात वो क्लॉक की तरफ देख के सोच रहा होता है, आखिरकार इसके डोर पे कौन है जो इसे बेबी कह रहा है। मुझे पता है कि वो होमोसेक्सुअल नहीं है, तो आखिरकार उसके डर पे कौन हो सकता है। और उसका डिटेक्टिवनेस चालू हो चुका था। यंशल बोलता है ताओ ताओ तुम्हें कुछ बताना था ना, क्या कहना था तुम बोलो। लेकिन ताओ ताओ का सारा ध्यान तो डोर पे कौन है ये देखने में लगा था। फिर वो डेविल फेस बना के बोलता है नहीं, पहले मुझे जाके चेक करने दो डोर पे है कौन, मुझे डोर ओपन करना है। और यूनशन काफ़ी सरप्राइज वहीं खड़ा होता है, कहता है ठीक है अब मैं देख लूँगा आखिरकार ये बोल्ड इंसान है कौन, मैं देखूँ ज़रा कौन है ये। और कहते हुए वो डोर ओपन करता है, कहता है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझसे यूनशन चुराने की कोशिश करी। और वो जैसे डोर ओपन करता है सामने एक लड़के को रोज़ का बुके लेके खड़े होकर स्माइल करते देखता है। वो लड़का बोलता है बेबी, और जैसे ही वो ताओ ताओ को देखता है उसका फेस काफ़ी बेकार सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम, और वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और ये जो लड़का आया था डोर पे इसका नाम शनियान है। ताओ ताओ कहता है ओ शनियान ये तो तुम हो, आखिरकार तुम यूनशन के घर पे फ्लावर बुके लेकर इतनी रात को क्यों आए हो सोनी की जगह। शनियान कहता है ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन एक बात बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर तुम मिस्टर लू के घर पे इतनी रात को क्या कर रहे हो। फिर वो कहता है कि वो मेरे मैनेजर है, क्या मैं उसके साथ स्क्रिप्ट भी रीड नहीं कर सकता, वैसे भी मैं उनके हाउस पे हूँ से तुम्हारा क्या। यूनशन बोलता है कि ताओ ताओ कौन है। और जो लड़का होता है उसे देख के उसकी आंखें चमकने लग जाती है। वो कहता है कि एक मिनट, तुम ये कैसी रिहर्सल कर रहे हो हाफ नेकेड होके। और वो शॉक हो जाता है और उनकी तरफ फिंगर पॉइंट करके कहता है क्या क्या तुम लोग चीटिंग की रिहर्सल कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। यूनशन है वो अपनी शर्ट को पहन के अपनी ग्लासेस लगा कहता है ओ तो आप है मिस्टर शू। बाय द वे मैं और ताओ ताओ कुछ भी रिहर्सल करें इससे आपका कोई बिजनेस नहीं है। और फिर वो ताओ को पकड़ के कहता है हम ताओ मैं सही बोल रहा हूँ ना। ताओ तो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम जो भी कहो तुम सब कुछ सही कहते हो। और उसकी लार टपकने लग जाती है। फिर वो कहता है कि एक मिनट, ये तो बिना कपड़ों के अच्छा था ही, लेकिन ये कपड़े पहनने के बाद और कितना अच्छा लग रहा है। शनियान बोलता है कि वो मिस्टर लू मैं यहाँ पर। फिर वो कहता है कि और ताओ तुमने ऐसे सिंपली किसी स्ट्रेंजर के लिए कैसे डोर खोल दिया और तुमने मेरी बॉडी तक किसी आउटसाइडर के सामने रिवील कर दी। और ये कहते हुए वो एक ज़ोर का पंच मारता है, मतलब उसकी इमेजिनेशन में शनियान पे। और वो एक जिससे किसी अबला नारी की तरह प्रिटेंड करने लग जाता है। तो कहता है कि एक मिनट, ये ऐसा साउंड क्यों कर रहा है जैसे किसी एक लड़की के साथ बहुत ज़बरदस्ती करी गई है, एक आउटसाइडर। फिर कहता है नो वे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंशु भी एक बॉटम है। और फिर इमेजिन करने लग जाता है अंशु को बॉटम की तरफ। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि बॉटम एक बॉटम को डेट ना कर सके, मैं अपने को सेक्रीफाइस कर दूंगा, मैं यूनशो का टॉप बनने को तैयार हूँ। और ये सोचते हुए उसकी लार टपकने लग जाती है। यूनशो उसे साफ कर रहा होता है। शनियन बोलता है कि मिस्टर लू मैं क्या अंदर आ जाऊँ, मैं एक बहुत लेट हो गया है और मैं काफ़ी पॉपुलर आइडल भी हूँ, तो अगर पेपराइज ने मुझे कैच कर लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो कहता है आप यहाँ पर अभी भी हैं, ऑल राइट सॉरी मुझे आपको वेट कराना पड़ा, ठीक है तो आपने जैसे कहा ये लेट हो रहा है तो मैं आपको बहुत कम टाइम ही दूंगा। फिर वो कहता है ओके 5 मिनट। तो वो कहता है कि ठीक है मैं बताने लग जाता हूँ, लेकिन यूनशो बोलता है 4 3। फिर कहता है क्या इसने मुझे 5 सेकंड दिए, और जैसे वो 2 बोलता है शनियन अपनी नीज पर जाता है, कहता है लाइक यू मिस्टर शू। फिर वो कहता है क्या, और गाइस इन दोनों को मुँह तो देखने वाला है। ताओ बोलता है कि एक मिनट, इसकी हिम्मत कैसे हुई, नहीं क्या इसके पास कोई रिलाई करने के लिए नहीं है, और इस पास्टर की हिम्मत कैसे हुई मेरा जॉब और मेरा मैन दोनों छीनने की। और वो अपने मन में उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। और जो सनियन होता है वो तो बहुत प्राउडली बैठा होता है, उसे यकीन था कि वो उसे रिजेक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी भी खड़ी नहीं उतरती, जो यंशु है वो उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि आई एम सॉरी क्योंकि मुझे आदमी नहीं पसंद है। और वो कहते हुए ताओ को पकड़ रहा है, सर आपकी बातों से आपके एक्शंस तो मैच नहीं कर रहे हैं। फिर वो कहता है क्या ये गे नहीं लग रहे हैं, बट मुझे इनकी हरकतों से क्यों नहीं लग रहा। फिर वो कहता है मिस्टर लू प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए, मैं जिन ताओ से बहुत बढ़िया हूँ और बल्कि मैं उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ। फिर वो कहता है कि ऑफकोर्स हम पहले फ्रेंड बनने से शुरुआत कर सकते हैं, बाकी बाद में आप मुझसे खुद फॉल कर जाएंगे। फिर वो कहता है कि लगता है मिस्टर शू मैंने आपको क्लियरली नहीं बताया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है तो मैं वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। गुस्से में वो कहते हुए कहता है कि मुझे नफ़रत है गे से, मुझे होमोसेक्सुअल लोग बिल्कुल नहीं पसंद, मैं कभी भी किसी गे को फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, मुझे डिस्कस्ट फील होता है। हाँ, ऐसी बातें सुनने के बाद कोई भी इंसान फ्रीज़ हो जाएगा जब आप इवेंचुअली वही हो, और शनियान भी फ्रीज़ हो जाता है। फिर वो कहता है लेकिन हाँ आपके अगर आप मुझे इतना ही डेट करना चाहते हैं तो क्यों ना आप पहले अपनी जेंडर
डिसर्जिनेशन सर्जरी करवा लें। तो बेसिकली ये सर्जरी ऐसी होती है जहाँ पर आपको अपना जेंडर चेंज करवाना होता है। लाइक अगर आप एक मैन हो तो आप वुमेन बन सकते हो। युनशुन शन्यान को कहता है और शन्यान से काफ़ी डर जाता है। फिर क्योंकि इससे युनशु भी बातें सुन के ताओ ताओ भी डर जाता है, क्योंकि ताओ ताओ भी इवेंचुअली गे ही है। तो वो कहता है कि क्या, नहीं मैं आप पे कभी गिव अप नहीं करूँगा, और वो कहते हुए रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। और जो युनशु होता है वो फ्रस्ट्रेट होकर डोर बंद करके कहता है कि मुझे ना अगर अगली बार से किसी गाय ने कन्फेस किया तो मैं पक्का उस थाईलैंड ही भेज दूँगा सीधा यहाँ से। और ऐसा फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन जैसे ही वो तातो की तरफ फेस करता है वो अपना फेस स्माइल से कर लेता है। ताओ मैं सही बोल रहा हूँ ना? फिर वो कहता है कि क्या हुआ, तुम कुछ कह रहे थे कि तुम किसी को पसंद करते हो। और ताओ तो बेचारा अपना चिकन ही छुपा रहा होता है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। फिर वो कहता है कि 1 मिनट ताओ, क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? फिर कहता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? आखिरकार तुम क्या पसंद करते हो, तुम मुझे बताओगे नहीं? और ताओ ताओ जो होता है वो भी डर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। फिर वो कहता है क्या, अगर मैंने यूनिवर्सिटी से बता दिया तो क्या वो मुझे थाईलैंड भेज देगा? क्या वो मेरे साथ भी ऐसा करेगा जैसे शन्यान के साथ किया? नहीं नहीं, मुझे अब ऐसा नहीं करना, मुझे नहीं खोना। और वो खुद इमेजिन करने लग जाता है कि उसका चिकन जो है उससे दूर जा रहा है उड़ के, और वो डर जाता है। युनशु जो होता है वो ताओ ताओ के साइड हेयर करके बोलता है, ताओ ताओ मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा, चाहे वो कैसी भी हो। जस्ट ट्रस्ट मी और मुझे बताओ, मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। वो बोलता है शन्यान। और जो युनशु होता है उसका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो उस समय कहता है क्या, तुमने अभी कहा तुम्हें शन्यान पसंद है? कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं, उसका नाम नहीं लेना चाहता। और वो मैंने सोचता है कि क्या, मैं सबसे उसका नाम सोच रहा हूँ इसलिए मेरे मुँह से उसका नाम निकल गया। आखिरकार मैंने उसका नाम क्यों ले लिया, ये तो मुझे क्रश ही कर देगा, मैं क्या करूँ। और आज का एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते जल्दी नेक्स्ट मांगा के साथ। आई होप यू गाइस लाइक इट। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं जल्दी इसके और भी पार्ट्स लेकर आऊँगी। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।